हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गुप्ता मैथ साइंस क्लासेस में, जहां हम क्लास 5th 8th 9th और 10th के सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्लास में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस को पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग मतलब क्या? किसी चीज़ों के बारे में जानना, और इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऐसी दुनिया जहां आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ डियर यंग साइंटिस्ट, वेलकम बैक। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का क्लास 8th में। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चन। मतलब ये है कि हर चैप्टर के फर्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देयर आर नॉट मीन फॉर एनी एग्जाम, जो कि किसी एग्जाम के मतलब से नहीं दिए हैं। दे आर यूनिक इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस किसी एग्जाम के पर्पज से नहीं है, वो आपको यूनिकली यहाँ इनवाइट करने के लिए साइंस की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ साइंस है ना, यहाँ पे आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, जहाँ क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या, कैसे, क्यों। तो इसके लिए आपको के लिए तरीके से आपके लिए स्पेशल इनविटेशन है ना। देन why is one side of a puri thinner than the other? मतलब ये कि पुरी का, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पुरी होती है जो उसका एक साइड दूसरे की तुलना में क्या होता है, पतला होता है, और एक साइड मोटा होता है। थिन और होता है एक साइड, और एक साइड थिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पुरी के बारे में देखें, हम ये नॉर्मली किचन में जब हम देखते हैं काम होता है, तो ये हम देख सकते हैं कि जो साइड, या फिर आप रोटी को भी देख सकते हो कि जो सिरा पहले जाता है तवे पर, तो वो पतला रहेगा, और फिर जब उसको पलटाते तो वो क्या होता है, जनरली देखिए, जैसे यहाँ पर इमेज में भी दिखेगा आपको यहाँ पर कि पूरी का जो एक साइड है वो थिनर है और एक थिक है ना। ये देखिए इमेज आपके इसमें बुक में दी हुई है, देखते हैं। ये, हाँ, ये देखिए, इसका एक साइड जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये थिन बहुत पतला होता है ना, जो कि थोड़ा क्रिस्पी रहता है खाने में। और ये जो नीचे वाला होता है वो थोड़ा मोटा रहता है। तो यही पूछ रहा है कि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि पूरी का एक सिरा पतला होता है दूसरे के कंपैरिजन में। फिर क्या है, आर देयर मोर grains of sands on all the beaches and deserts of the world? मतलब ये है कि जो भी बहुत बीचेस होते हैं और डेजर्ट्स, रेगिस्तान में जो रेत के कण होते हैं, वो कण ज्यादा होते हैं, और मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी, या फिर जो हमारी गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा में जो तारे होते हैं उनकी संख्या ज्यादा अधिक है। अब हम इसको, किसी ने काउंट तो नहीं किया, बट क्योंकि देखा जाए तो 100 of millions स्टार्स भी हैं गैलेक्सीज में। और यदि हम एक बार में यदि हम रेत के भी कणों को देखें, तो उसमें भी काफी छोटे छोटे होते हैं, तो वो भी अनगिनत है। तो ये बताया गया है कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या जो रेत के कण हैं वो ज्यादा अधिक होते हैं कि जो आपकी गैलेक्सी में स्टार्स है, मतलब आपकी आकाशगंगा में स्टार्स है, उनकी संख्या। राइट फ्रॉम ग्रेड 6, क्लास 6 में, we have observed the incredible diversity of planets and animals around us। मतलब क्लास 6 की बात की गई है यहाँ पर। क्लास 6 से ही हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि ये मतलब हमने पढ़ा है क्लास 6 की उसमें बुक में कि प्लांट्स होते, पौधे और जो एनिमल्स होते हैं, उसमें कितने प्रकार की विभिन्नताएं, मतलब कितने सारे टाइप्स के होते हैं। चाहे आप प्लांट्स देख लो, चाहे आप एनिमल्स देख लो, एक टाइप के नहीं होते हैं, काफी सारे हैं, है ना। अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, है ना। फिर क्या कहा है इसमें, फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, मतलब विभिन्न प्रकार की, मतलब बहुत सारे टाइप्स की लीव्स, मतलब पत्तियों की बात की गई है जो प्लांट्स में होती हैं। टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं काफी सारे। वाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी? मतलब नेचर ने इतने वास्ट वेराइटी, मतलब इतने विभिन्न प्रकार, इतने सारे प्रकार क्यों दिए?
कायदे से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इतनी वैरायटी क्यों है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स है, विभिन्न प्रकार, बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स है, पौधे हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। और डिफरेंट शेप्स, उसके अगर आप लीव्स के शेप देखोगे तो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग उसके शेप्स होते हैं। तो ये कहा ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर सारे एक जैसे हो जाते, अगर हम नॉर्मली एग्जांपल से समझें तो हर एनिमल हर जगह सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान के चले कि कुछ जानवर जो होते हैं, हम एनिमल्स होते हैं, वो एकदम गर्म में भी नहीं रह सकते, एकदम ठंडे में भी नहीं रह सकते। ऐसे में क्या होगा कि वो तो कम होते जाएंगे, धीरे धीरे करके खत्म होते जाएंगे। तो इसी के लिए क्या है, जो नेचर ने, जो अब हमारी प्रकृति है, और विभिन्न प्रकार, मतलब बहुत सारे यहाँ पर लिखा है ना, वास्ट वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी दी डिफरेंट चीजें, ताकि वो पूरी तरीके से खत्म ना हो। फिर क्या है, इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। मतलब क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्यूरियस करता है, मतलब जिज्ञासा रहती है, आपको वर्ल्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हो, आपको कोई क्वेश्चन माइंड में हो, आप उसको यहाँ लिख सकते हो, राइट इट हेयर, है ना। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, मतलब जो रेन वाटर है, जो वर्षा में जो पानी आता है, तो वो राउंड शेप में ही क्यों गिरता, राउंड शेप में ही क्यों गिरता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी के भी मन में ऐसी जिज्ञासा जाग सकती है कि वो रेक्टेंगल शेप क्यों नहीं होता है, या ट्रायंगल क्यों नहीं होता है, या स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होता है, सर्कल में ही क्यों होता है। क्योंकि आपने भी तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो सर्कल शेप में। तो इस तरीके के आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, किस लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया कि ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर के बारे में बताया कि कैसे हो रहा है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अवर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के साथ की यात्रा है इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूस इन ग्रेड 8। मतलब यह है कि क्यूरियोसिटी की यात्रा जो साइंस की दुनिया में क्लास 8 में भी हम कंटिन्यू जारी रहेगी। जैसे कि क्लास 6 और 7th की बात हो रही कि वैसे ही जारी रहेगी यहाँ पर 8 में भी। वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज गाइडेड अस सो फार। मतलब यहाँ तक जो आपके अंदर स्पिरिट की, एडवेंचर के अंदर कुछ नया सीखने का, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, उम्मीद करते हैं कि जो स्पिरिट के साथ आप क्लास 8 में भी पढ़ेंगे इसको, है ना। इन ग्रेड 6, क्लास 6 में we discovered how science wings with wonder, what with simple why and how क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब ये कि क्लास 6 में हमने डिस्कवर किया था कि साइंस स्टार्ट होता है, वंडर्स मतलब हैरान करने वाली चीज़ें कैसे साइंस में होती हैं, ऐसा क्यों होता है या ऐसा कैसे हुआ। इन क्वेश्चन से, ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में क्या होता आते हैं, और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में भी, तभी हम साइंस स्टार्ट होता है, तभी यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है हमारे माइंड में, है ना। तो यहाँ क्या है, तो यही क्वेश्चंस के बारे में कि ऐसा क्यों, व्हाई एंड हाउ, कैसे, इन ये क्वेश्चंस ही क्यों। यदि क्वेश्चंस नहीं आए हमारे अंदर, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा तभी बढ़ती है ना जब हम किसी चीज को लेकर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। कि जैसे भी हमने पूरी की बात की, तो क्यों पूरी, क्यों क्यों उसका एक किनारा दूसरे से पतला है या मोटा है। या हमने दूसरा एग्जांपल जैसे भी मैंने बताया कि जो ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर है, तो वो सर्कल शेप में ही क्यों है, रेक्टेंगल या ट्रायंगुलर भी तो हो सकती थी। तो ये एक क्यूरियोसिटी वाली क्वेश्चन है, एक साइंटिस्ट भी ऐसे सोच सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए ऐसा बताया है। देन चलिए नेक्स्ट। इन ग्रेड 7, क्लास 7 में वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। मतलब क्लास 7 में हमने सीखा कि साइंस हमेशा इवॉल्व होता है, मतलब कभी भी एंड नहीं होता है ना। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक आंसर मिल गया, है ना, आपको एक आंसर मिल, दैट opens new questions, and how our ideas can slowly change as we explore deeper,
ऐसा नहीं कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया, आंसर के मिलते ही हम हमारे दिमाग में एक नया क्वेश्चन, मतलब आंसर से भी एक क्वेश्चन हमारे सामने होगा, और जितनी गहराई से आप इसको एक्सप्लोर करते, चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे, एक्सप्लोर करना मतलब क्या, किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाएंगे, चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से आपको उस तरीके जब आप जानेंगे तो आपका आइडिया क्या होगा, चेंज होता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग होता रहता, नए आइडियाज आपको आते रहेंगे। देन नाउ अब इन ग्रेड 8 क्लास 8 में वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, नया स्टेप लेते हैं, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब क्लास 8 में हम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, जहां हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, जहां साइंस की दुनिया में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ज़्यादा जानेंगे, जहां कोई चीज़ आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब आश्चर्यजनक चीजें होती है ना, वहां पर आप प्रवेश करेंगे। क्या है, वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, है ना, हमने देखा एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, वियर वंडर, है ना, जहां आपको चीजें क्या होंगी, आश्चर्यजनक होंगे, एंड इन इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। मतलब क्या है, आपको वंडर्स करती, हैरान करती है, या नया इन्वॉल्व हम कर रहे हैं, दोनों साथ में लेकर चलेंगे, और फिर हम जानने के लिए साइंस कैसे हम ये जानेंगे साइंस कैसे वर्क करता है, ठीक है। वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट, मतलब हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो नए फैक्ट्स हैं आप उसको याद करें। वी वॉन्ट यू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आप नए फैक्ट्स को कैसे फाइंड करें, ये बताना कि देखिए, जैसे जो चीज़ पुरानी है ऑलरेडी है तो है, उसको नहीं आप कर सकते, तो उसको याद करने से क्या मतलब, क्योंकि कहा जाता है ना कि साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप रट नहीं सकते, आप उसको समझते हैं, जैसे साइंस में समझते हैं, उसकी कोई भी फैक्ट्स होते हैं उसको जानते हैं, क्या साइंटिफिकली इसको क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। साइंस, और अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्यूशन करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आंसर का कोई मतलब नहीं रहता, या जो चीज़ पहले से उसको हम डायरेक्ट नहीं करते, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप याद नहीं करते, किसी चीज़ को लर्न नहीं करते, है ना, आपको उसमें काम करना होता है, पढ़ना होता है ना। तो क्या है, यहाँ पर हमने देखा, वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, है ना, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, कि आप कैसे नए तथ्यों को, नई चीज, नए फैक्ट्स को कैसे फाइंड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस, है ना। देखो यहाँ पर बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स इन साइंस में इन्वेस्टिगेशन का मतलब मोर देन जस्ट लुकिंग द समथिंग आस्किंग सम सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसा है कि यदि आप किसी चीज को जान रहे, पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उसका क्वेश्चन पूछना ही, सिंपल सा क्वेश्चन पूछकर उसको सॉल्व करना ही नहीं है। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस क्वेश्चंस, है ना, आप नए और क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, है ना, एंड डिजाइन वे टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चन, मतलब ये है कि आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करके आप उन क्वेश्चंस के आंसर को भी ढूंढ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी हम जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि पहली बात तो ये बोला कि हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, जो निकाले गए हैं, आप उसको लर्न करें, मतलब आप उसको याद करें या रटें। हम ये चाहते हैं कि आप किसी नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करें, नए फैक्ट्स को फाइंड करें, और फिर ये कह रहे हैं कि सिर्फ अगर हम इन्वेस्टिगेशन का हम मतलब जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब साइंस में क्या, सिर्फ किसी भी सिंपल से किसी भी तत्व को लेकर उसके सवाल का जवाब देने का मतलब नहीं है कि आपने साइंस समझ ली। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर इस फील्ड में, इस दुनिया में क्या कुछ छोटे मोटे क्या बोल रहा है यहाँ पर, सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, है ना, एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर
अंडरस्टैंडिंग। और क्या बोला है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगी और समझ पड़ेगी, क्योंकि आप जब किसी चीज का ऑब्जर्वेशन खुद करेंगे, जैसे आप पूरी तल के खुद देखेंगे, आप खुद एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं, बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है तो आप खुद करके देख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी बेहतर समझ होगी, आप उसको नोट भी करते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे। तो सीधी सी बात ये कही गई है यहाँ पर कि योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी समझ और क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी, आपके लिए वो तथ्य बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप we will learn how to use question as a starting point to try to observe carefully, experiment thoughtfully, है ना। मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि जब कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसकी शुरुआत क्वेश्चन से होती है, तभी तो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना। तभी आप केयरफुल एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी भी चीज़ को थॉटफुली आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आपने देखा। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, है ना, यंग साइंटिस्ट, वही जो भी मैंने बताया, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल। आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लर्न करेंगे, है ना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे यंग साइंटिस्ट की तरह, मतलब एक साइंटिस्ट का दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आप उसको समझ सकते हैं कि क्या, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर यदि कोई व्यक्ति ढूंढता है, पूछता है, फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक प्रवृत्ति है, मतलब एक साइंस का दृष्टिकोण हो जाता है। एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल को आप सॉल्व कर सकते हैं। These may range from everyday life like why does dog rice, मतलब जो आटा होता है वो कैसे फूलता है, ये है कि जब भी टू द बिगर mysteries of earth and beyond like a world getting warm, या फिर गर्म, यहाँ पर माइस्ट्रीज ऑफ अर्थ के बारे में बात की गई, बियॉन्ड द लाइक वर्ल्ड गेटिंग वार्म, मतलब किस और कैसे गर्म के उसमें यहाँ पर बताया गया स्टेप बाय स्टेप, यदि हम देखें इसको, है ना, क्या बता रहे हैं सीधे से इस पैराग्राफ में, कि हम सीखेंगे कि प्रश्नों की शुरुआत कैसे किया जाता है, ताकि हम क्या ध्यानपूर्वक उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और सोच समझ कर क्या करेंगे, उसको प्रयोग करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि स्पष्ट रूप से हम उसको समझ सकते हैं। हम खुद यदि किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम हमारे अंदर उसकी समझ बैठेगी, और ऐसा करने से आपको क्या होगा, जो भी चीज़ आप ना केवल आप उसको सीखेंगे, बल्कि आप उसका जो आप ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, अवलोकन भी करेंगे, तो एक तरीके से बताया ना मैंने, जैसे साइंटिस्ट की प्रवृत्ति हो जाती, तो वो चीज़ आप वास्तविक दुनिया की जो भी पजल्स हैं उसको सॉल्व करने आप कर पाएंगे। और ये जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं उनको लेकर कि जैसे यहाँ पर बताया है कि किस चीज़ की यहाँ पर बात की गई है, लाइक व्हाई डज डॉग राइस, मतलब क्या, कि जैसे आटा क्यों फूलता है, यह से लेकर या पृथ्वी और उसके बड़े रहस्य जो भी चीजें हैं, क्या दुनिया गर्म हो रही है, तक इन सब क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, देन नेक्स्ट, एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, मतलब इस बुक का हर पेज पलटते हुए, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ अवर पेज नंबर वंस अगेन, मतलब ये है कि आप इस बुक का प्रत्येक पेज पलटेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप एक बार फिर जो उसमें जैसे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर क्या, पेज नंबर वंस अगेन इंटरेस्टिंग डिजाइन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए, ये रूट्स बने हैं, है ना, यहाँ पर पलटते हैं, यहाँ काइट बना हुआ है, लेफ्ट पेज में क्या है, रूट्स बने हुए हैं, यहाँ कॉर्नर में, राइट पेज में यहाँ पर काइट है, तो इसकी बात की गई है कि एज यू टर्न, जब ईच पेज ऑफ बुक, जब आप प्रत्येक पेज पलटेंगे बुक का, तो वी होप, हमें आशा है कि यू नोटिस, आप इसको नोटिस करेंगे, इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ पेज नोट नंबर वंस अगेन, जैसा भी मैंने दिखाया, ऑन द लेफ्ट हैंड पेज, ये लेफ्ट हैंड पेज है ना, तो ये लेफ्ट हैंड पेज है, तो इस पेज के बारे में बात की गई है, क्या बता रहा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम, है ना, ये बॉटम यहाँ पर जो बना है, यू विल फाइंड द इमेज ऑफ रूट, है ना, हमने फाइंड की ये किसकी, इमेज ऑफ रूट, ये अभी हमने देखा ये क्या है, ये रूट ही तो है,
पेड़ की जड़ें बनी हुई हैं। सिंबॉलिसिंग द डीप, है ना, जो कि गहराई का एक तरीके से प्रतीक होती कि हम साइंस में भी तो किसी चीज को गहराई से ही देखते हैं ना। सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस connected to our environment, traditions, and our cultural and natural heritage, है ना। मतलब ये है, इस पैरा में ये बताया गया है कि हम जब हम प्रत्येक पेज पलटेंगे इस बुक का, तो उम्मीद है कि आप एक इसको नोटिस करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पेज पे नीचे और अलग अलग पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, लेफ्ट कॉर्नर पे जो बना है रूट बनी हुई है, जड़ मिलेगी, जो क्या बता सकते हैं कि ज्ञान कितनी गहराई से है या ठोस आधार का प्रतीक एक तरीके से सिंबॉलिकली बोल रहा है। तो प्रतीक की बात कर रही कि उसका प्रतीक है जो हमें पर्यावरणीय की परंपरा, जो भी ट्रेडिशन है, जो हमारे कल्चरल संस्कृति है, और हम और प्राकृतिक विरासत से जो भी जोड़े रखा है, तो ये उस चीज का प्रतीक है, उसके बारे में बताया गया, ये उससे जोड़ के बता रहे हैं। देन नेक्स्ट, ऑन द राइट हैंड पेज, अब हम राइट हैंड पेज के बारे में बात करेंगे। इन द टॉप कॉर्नर, है ना, ये राइट हैंड पेज है, जहाँ राइट हैंड पर ये टॉप कॉर्नर पर हमें क्या दिख रही, काइट दिख रही, ये दिख रही है ना आपको, ये तो इसकी बात की गई है यहाँ पर अब, कि ऑन द राइट हैंड पेज इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड अ काइट सोअरिंग इन द स्काई। मतलब हम राइट हैंड साइड पेज पर ऊपरी कोने में देखना, तो आपको क्या हुआ, आकाश में उड़ती हुई पतंग दिखाई दे रही है ना, जो हमें याद दिलाती है, soaring in the sky, reminding us that curiosity must take flight if we are to explore the unknowns। मतलब ये है कि जो उड़ती हुई पतंग है वो दिखाई देती है, हमें क्या चीज़ बता रही है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता, उसकी खोज करना है, तो हम जिज्ञासा की उड़ान भरनी होगी। हमें किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एक तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से पतंग उड़ रही है, उस तरीके से आप में भी ऐसा होना चाहिए कि जिज्ञासा हो कि आप किसी चीज़ को कैसे खोजें, है ना। तो इतनी ऊंची उड़ान आपको भरनी पड़ेगी, तब तो आप किसी चीज़ को अपनी जिज्ञासा, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। देन क्या कहा है, टुगेदर दीज टू सिम्बॉल्स द रूट एंड द काइट। यहाँ पर दोनों सिम्बॉल्स, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पेज पर जो रूट का दिया है और राइट हैंड साइड पर तो हमने अभी यहाँ देखा काइट दिए हुए, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन, है ना, while allowing your ideas to soar toward new horizons। मतलब ये है कि जो रूट्स दी हुई हैं और जो काइट दी है, ये दोनों ही जो चिन्ह ये मिलाकर आपको क्या है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें क्या इनवाइट कर रहे हैं, हमें आमंत्रित कर रहे हैं, है ना। साथ ही हमारे जो थॉट्स हैं उनको नई उड़ान, अगर हम सरल भाषा में समझे तो नई उड़ान भरने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रहे, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking। मतलब ये है कि रिमेंबर, यहाँ पर बोला, याद रखें कि जो भी साइंस में खोज हो रही तभी सबसे अच्छी होगी जब हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, मतलब सावधानी पूर्वक हमें उसको, किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन हमें बहुत ही केयरफुली करना होगा, हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, है ना, रचनात्मक सोच की स्वतंत्रता के साथ उसको हमें बैलेंस करके हमें केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना है ना। Then next you will also notice some pattern in the lines at the bottom of the page। मतलब आपके पेज के नीचे की पंक्तियों में कुछ पैटर्न भी दिखाई देंगे, जैसे कि ये, है ना। There are some hidden scientific thoughts in these as well।
but don't worry, they are mainly to make the page a little less boring। मतलब जो आपको नीचे यहाँ पर डिजाइन में दिखाई देंगे, ये किसी उससे नहीं है, आप जिससे आपका पेज बोरिंग ना लगे, आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। जैसे कोई चीज़ बोर लगती तो क्या होता है कि उस पर ध्यान नहीं जाता, तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ सको, तो इसलिए यहाँ पर मैंने यानी लिखा है ना, बट डोंट वरी दे आर मेनली मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग। ये कम उबाऊ बनाने के लिए पेज को। लेट अस नाउ take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by sharing ideas, might take us। मतलब ये है कि इस साल हम अपने जो, जैसे यहाँ पर बोला है ना कि हम 8 क्लास के यात्रा जारी रखना है, तो उसकी बोला है कि हम जो भी अपने स्टेप्स को हम पार करते जाएंगे, हम पड़ावों को पार करेंगे, तो उस पर हम नज़र डालेंगे, देखेंगे कि हमारी जिज्ञासा जो भी है मजबूत जड़ों से किस प्रकार से मोटिवेट हो रही है, उनसे प्रेरित होती है, जहाँ ये हमें कहाँ तक लेके जाती है, ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है। द नेक्स्ट पेज, दिस ईयर our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to plants wide changes we can't ignore। मतलब ये है कि इस साल हम जो एक्सप्लोर एडवेंचर बोला है, मतलब खोजी अभियान उन सूक्ष्म जीवों से लेकर, मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, वहां से लेकर वाइल्ड चैलेंजेस तक, मतलब बड़े से बड़े चीजों को जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका हम अवलोकन करेंगे हमारी जर्नी में। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब हम पानी जितनी बूंद, जैसे पानी की बूंद कितनी छोटी होती है उसकी यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि हम पानी की एक बूंद जितनी छोटी चीज की जांच से शुरुआत करेंगे, मतलब शुरुआत छोटी चीज से करेंगे। एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टिनी organisms unseen but deeply like to us। मतलब हम छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव जिसकी बात की गई है यहाँ पर, माइक्रोब्स है ना, छोटे छोटे जीवों की छिपी हुई दुनिया को भी उजागर करेंगे। हम छोटी पानी की छोटी बूंद से स्टार्ट करेंगे हम अपने ऑब्जर्वेशन को, मतलब इतनी छोटी से ऑब्जर्वेशन शुरू करके हम बड़े तक पहुंचेंगे, है ना। देन सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स that help us digest our food or produce medicines, while other can be harmful, causing infections। मतलब ये है इसमें कुछ अदृश्य चीजें हैं जो नहीं दिखती, जो हमें खाना पचाने के लिए या दवाइयों को बनाने में हेल्प करती हैं, और जबकि कुछ हानिकारक हार्मफुल भी हो सकती हैं, जो कि क्या करती हैं, इन्फेक्शन फैलाती हैं, संक्रमण को फैलाती है ना। बट वॉट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए, हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शन। मतलब कि हम इन जो इन्फेक्शन जो हमारे जो भी संक्रमण है उससे कैसे लड़ें। We will find out how nutritious food, exercise, medicines, and vaccines help us stay healthy and fight infections, है ना। तो क्या बोला है यहाँ पर कि हम जानेंगे कि जो हेल्दी फूड है या एक्सरसाइज है या मेडिसिन है और जो वैक्सीन है हमें कैसे हेल्दी रखेंगी और हमें इन्फेक्शन से लड़ने में कैसे हेल्प करेंगी। बट दैट जस्ट द बिगनिंग, बट ये शुरुआत है ना। यहाँ पर क्या बताया, ये तो बस शुरुआत है। In today's world, science does play a major role in improving our life। मतलब आज की दुनिया में जो साइंस हमारे लाइफ को और बेहतर बनाने की भूमिका निभा रही है। For example, we use electric current in many ways to help make our life easier। मतलब उदाहरण के लिए हम अपने जीवन में अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की बात की गई है,
कई तरीके से यूज करते हैं, मैनी वे टू हेल्प मेक आवर लाइफ इजियर, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, है ना। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप us warm, while the magnetic effect help motors run and machines functions, है ना। सबसे पहले क्या बताया यहाँ पर कि हम खुद को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा का, उस अपने आप को गर्म करने के लिए उसका यूज करते हैं। ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है, जो कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, चुंबकीय प्रभाव मोटर्स को चलाने और मशीनों को अच्छे से चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना।